हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये चारधाम यात्रा पर्यटकों का ये सीजन शुरू हो रहा है उससे पहले कंट्रोल हो जाए। उस काम को कर रहे हैं, भगवान की भी कृपा बन रही है, कुछ बारिश भी हो रही है। उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग सब कुछ जलाकर राख कर रही है। दिन गुजरने के साथ ही स्थिति बेकाबू हो रही है। जंगलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक आग का तांडव देखने को मिल रहा है। हद तो ये है कि उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी दावा कर रहे हैं कि आग की घटनाएं 1/3 से भी कम हो गई हैं। लेकिन उत्तराखंड के धधकते जंगल कुछ और ही सच्चाई बयां कर रहे हैं। सरकार आग बुझाने में फेल हो रही है और आग लोगों के घरों तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में वनाग्नि की 68 घटनाएं सामने आई, जिनमें कुल 120 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं बात अगर इस पूरे फायर सीजन की करें तो अब तक 998 वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में 1317 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। आंकड़े डराने वाले हैं। आग के मौजूदा हालातों की असल हकीकत बयां कर रहे हैं। लेकिन आंकड़ों के बीच सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का दावा भी सुन लीजिए। सीएम के मुताबिक उत्तराखंड में जंगल की आग तेजी से घट रही है और जल्द ही हालात काबू में होंगे। जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है और फील्ड में जाने के लिए भी कहा है। फील्ड में जाकर लोग काम भी कर रहे हैं। आगे चलकर जागरूकता का जो काम है वो भी किया जाएगा। फायर लाइन बनाई जाएगी। मैंने कहा है मैं भी स्वयं किसी दिन जन जागरूकता के लिए फायर लाइन बनाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ मैं भी जाऊंगा, अन्य साथीगण भी जाएंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये चारधाम यात्रा पर्यटकों का ये सीजन शुरू हो रहा है उससे पहले कंट्रोल हो जाए। उस काम को कर रहे हैं, भगवान की भी कृपा बन रही है, कुछ बारिश भी हो रही है। जंगल की आग उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इस आग में जान माल और वन संपदा का भी भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए सीएम धामी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बुधवार सुबह सीएम धामी ने सचिवालय में आला अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान वनाग्नि के मौजूदा हालातों और आग बुझाने की तैयारियों की समीक्षा की गई। सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए, साथ ही जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। वनाग्नि लगातार कंट्रोल हो रही है और पिछले 2-3 दिनों में काफी अंतर आ गया है। कल भी 1/3 थी और आज 1/3 से भी कम हो गई है, तो जल्दी ये कंट्रोल हो जाएगी। बैठक में फायर स्टेशनों पर वनाग्नि की सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने और इसकी तत्काल सूचना डीएफओ, सीसीएफ, पीसीसीएफ के कंट्रोल रूम में दिए जाने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया। साथ ही जंगल की आग को कम करने के मकसद से पिरूल को इकट्ठा करने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन को शुरू करने के लिए भी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। जंगल में आग भड़काने वाले शरारती तत्वों पर एक्शन भी लगातार लिया जा रहा है। इस सीजन में अब तक जंगल में आग लगाने पर 388 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 328 मुकदमे अज्ञात और 60 मुकदमे नामजद आरोपियों पर किए गए हैं। साथ ही जंगल में आग लगाते 60 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। यह कार्रवाई वन संरक्षण अधिनियम और वन अपराध के तहत की गई है। पौड़ी में जंगल की आग बुझाने के लिए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार आग बुझाने के अभियान में जुटा है। हालांकि धुएं और प्रदूषण की वजह से इस हेलीकॉप्टर को भी उड़ान भरने में दिक्कतें हो रही हैं। अभियान के दूसरे दिन MI-17 हेलीकॉप्टर से अजवाणी के जंगलों की आग बुझाई गई। श्रीनगर जन विद्युत परियोजना की झील से पानी लेकर जलते हुए जंगलों पर छिड़काव किया गया। सीएम धामी ने जंगल की आग बुझाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है और अब लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। उत्तराखंड वन विभाग ने ऐसे ही 17 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। आग पर काबू पाने में लापरवाही बरतने के लिए 11 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। 7 कर्मचारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। हरिद्वार वन विभाग के कर्मचारी अब उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम करेंगे। आज हरिद्वार वन विभाग के कर्मचारियों का एक दल पहाड़ के लिए रवाना हो गया है। रवानगी से पहले हरिद्वार के डीएफओ वैभव सिंह ने सभी कर्मचारियों को ब्रीफ किया और उन्हें आग बुझाने के काम में लाए जाने वाले फायर उपकरण भी सौंपे। डीएफओ वैभव सिंह ने बताया कि वन कर्मियों की 7 टीमें पौड़ी और टिहरी जिले के जंगलों में तैनात की जाएंगी।
यहाँ से लगभग 40 लोगों का एक दल, जिसकी जो नेतृत्व है वो हमारी जो युवा ACF आई हैं शिप्रा, वो नेतृत्व कर रही हैं। उनकी अध्यक्षता में इस दल को आज रवाना किया जा रहा है। इनमें से लगभग 20 लोगों का जो दल है वो नरेंद्र नगर वन प्रभाग की मानिकनाथ और सकलाना रेंजों में वन अग्नि की जो लार्ज फायर की घटनाएं हो रही हैं उनको नियंत्रण करने में वहाँ के स्टाफ के साथ कार्य करेगा, और बाकी के लोग जो है वो पौड़ी वन प्रभाग के अंतर्गत जो है कार्य करेंगे। जंगल की आग ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भयानक आग में झुलसने से लोगों की जान जा रही है। इस फायर सीजन में अब तक 6 लोगों की आग से मौत हो गई है। पिछले साल वनाग्नि की घटनाओं से 3 लोगों की मौत हुई थी। 2020, 2021 और 2022 में 2 लोगों ने जंगल की आग में जलकर अपनी जान गंवाई। साल 2017 और 2018 में जंगल की आग से किसी की भी मौत नहीं हुई थी। तो वहीं 2016 में पूरे फायर सीजन के दौरान 6 लोगों की जंगल की आग में जलकर मौत हो गई थी। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक हर जगह आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। आग में वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। हरे भरे जंगल राख हो रहे हैं और सरकार आग बुझा पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में अब देवभूमि के लोगों को इंद्रदेव से ही मदद की आस है। 10 मई से बादलों के बरसने का अनुमान तो है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बारिश होगी या नहीं कहना मुश्किल है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।